हेलो, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान दिवस है, यानी 26 नवंबर है। यानी आज के दिन हमारा संविधान बनकर मतलब पारित हो गया था एक तरीके से। ऐसा लागू तो 26 जनवरी 1949। तो इस संविधान में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना, यानी भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है। भारत का संविधान प्रस्तावना, इसमें देखिए क्या है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। संविधान की प्रस्तावना ये है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभ्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। अब इस संविधान की प्रस्तावना में देखिए कितने शब्द, आपने गौर किया होगा। तो इस संविधान की प्रस्तावना में काफ़ी कुछ शब्द हैं जो कि बाद में भी जोड़े गए संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि हम भारत के लोग भारत को, अब इसमें जोड़ा क्या गया था 1976 का जो था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें देखिए कितने शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। अब इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि भारत पर किसी और देश का कब्जा नहीं है, यानी भारत किसी और देश का उपनिवेश नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये इसका मतलब है। समाजवादी का मतलब आप जानते हैं कि समाजवाद जो कि एक काफ़ी उच्च विचार है, यानी पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, अमीरों, सबके लिए एक संविधान है, एक कानून है समाजवाद। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत में कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ दिवाली और ईद मनाते हैं। तो इसका मतलब ये पंथ निरपेक्ष भारत का संविधान किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यह है कि भारत में लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नागरिकों को दिए गए कुछ चीज़ें, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ये इसका साफ साफ मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलेगा। यहाँ पर भारत संविधान की प्रस्तावना में ये बात उल्लेखित है। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति ये प्रकट कर सकते हैं, ये आपकी खुली छूट है इसमें। ठीक है। संविधान आपको ये ताकत देता है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म का, ये आप मौलिक अधिकार में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी को समान अवसर और प्रतिष्ठा के अनुसार ये अवसर की समानता प्रदान करना, ये संविधान हमारा कहता है। और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उससे ये शब्द लिए गए हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो वो भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, भाईचारा, इन्हीं टॉपिक को लेकर वो क्रांति हुई थी फ्रांस में। तो उसी के अनुसार भारत में भी ये संविधान की जो है प्रस्तावना है, इसका ये किया गया स्वतंत्रता, समता और बंधुता की सुनिश्चित बढ़ाने के लिए। अब देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने आगे कि दृढ़ संकल्प होकर, यानी संविधान सभा थी, उन सब ने ये संकल्प लिया आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ये तारीख बहुत बार पूछ लेते हैं, और ये तिथि जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार वो भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो आपको जवाब देना होगा 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना।
आगे और भी टॉपिक हम लाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।